नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। बोले, महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले गए पीएम मोदी और अमित शाह। महाराष्ट्र महायुति में नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव। एनसीपी अजित गुट ने दिया टिकट। भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक। महाराष्ट्र में टिकट कटने से नाराज पालघर के शिवसेना शिंदे गुट विधायक श्रीनिवास वंगा 2 दिन से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। 5 राज्यों का दौरा करेगी वक्फ बिल कमेटी। समय पर रिपोर्ट आए इसलिए ये फैसला। विंटर सेशन में पहले हफ्ते के आखिरी दिन देनी है रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 20 नामों का किया ऐलान। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। 6 नवंबर से प्रदेश में जातिगत और आर्थिक जनगणना कराएगी सरकार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की विफलताओं को गिनाया। महायुति गठबंधन को भ्रष्टा युति दिया करार। नीट पेपर लीक मामले में बनी कमेटी ने दिए पेपर को डिजिटली भेजने के सुझाव। ऑनलाइन एग्जाम कराने की कही बात। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और बोनस का ऐलान। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने जनता को दिलाया भरोसा। नगा एकीकरण के लिए विधायक जारी रखेंगे प्रयास। देश से लेकर दुनिया भर में दिवाली पर्व की धूम। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार बंद रहेंगे स्कूल। 1 नवंबर को स्कूल में रहेगी छुट्टी। भारत चीन सीमा समझौते को लेकर अमेरिका ने दी अहम प्रतिक्रिया। कहा, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दिया बयान। चीन के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा ताइवान। अमेरिका से खरीदेगा 1000 अटैक ड्रोन। सितंबर के अंत में ताइवान ने इस सौदे पर कर दिए थे हस्ताक्षर। निज्जर मामले को लेकर ट्रूडो की सलाहकार का बड़ा खुलासा। बताया, कनाडा ने ही निज्जर मामले से जुड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया से की थी साझा, लेकिन इसके बारे में नहीं थी कनाडा सरकार को जानकारी। चीनी हैकर्स ने उड़ाई अमेरिकी अधिकारियों की नींद। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और दामाद के फोन डेटा को बनाया निशाना। हैकर्स के निशाने पर है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टी। सोने की ऊंची कीमतों का खरीदारी पर नहीं दिखा असर। खुदरा बाजारों में 60,000 करोड़ का हुआ कारोबार। सोने चांदी के अलावा वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी खूब हुई बिक्री। तेल कंपनियों ने पंप डीलरों का कमीशन बढ़ाया। जीआरएसई को 491 करोड़ के रिसर्च पोत का मिला ऑर्डर। नई दरें 30 अक्टूबर से होंगी लागू। मुंबई टेस्ट में पहले दिन से स्पिनर्स का देखने को मिलेगा दबदबा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए रैंक टर्नर पिच की मांग की। 1 नवंबर से होगा तीसरा मैच। सलमान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज। 2 करोड़ की मांगी फिरौती। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों को रंग बिरंगे फूलों और जगमग करती लाइटों से सजाया गया है, जिससे सुबह के उजाले और रात के अंधेरे दोनों में ही अयोध्या नगरी की भव्यता देखते ही बनेगी। डिस्प्ले पर भगवान राम के जीवन की झलकियां दिखाई जा रही हैं। लता मंगेशकर चौक फूलों से सजाया गया है और विशेष लाइटिंग की गई है। यही नहीं, सरयू घाट पर बेहतरीन लेजर शो भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 25 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य है, जिस संबंध में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम के इंचार्ज ने जानकारी भी दी है। ये हमारा 10वीं बार का दियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो हम अयोध्या में 8वीं बार कर रहे हैं। इस बार का टारगेट है 25 लाख से ऊपर हमें नंबर चाहिए
वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जो हमारा पिछले साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड था यहीं का अयोध्या का था, जो 22,23,000 दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको ही हम तोड़ेंगे इस बार और 25 लाख से नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप अगर देखेंगे तो सारे घाट पे आपको स्क्वायर्स में दिए लगे हुए मिलेंगे। हम वो क्वाड्रेट काउंटिंग बोलते हैं उसे, और वो जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, हमने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसी सॉफ्टवेयर में आप हमारे हर घाट पे जो काउंटिंग टीम है वो उसमें एंट्री कर रही है सॉफ्टवेयर में। तो तकरीबन अभी रात तक हमारा ये सारा काउंटिंग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा 20 लाख का काउंटिंग तो हो भी गया है। और कल के दिन फिर हम सिर्फ तेल भरेंगे, बाती लगाएंगे और शाम के टाइम पे हर साल की तरह दिया जलाएंगे। लेकिन इस बार कुछ और भी हो रहा है यहाँ पे। हर साल जैसे दीप जलाने से पहले जो आरती होती है, इस बार हम वो आरती को भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा प्लान है कि 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर आरती करें। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एक आरती का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। 25 लाख से ज्यादा दिए का रिकॉर्ड बनने वाला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस बार अयोध्या में। तो काउंटिंग आज खत्म होने के बाद कल से जो बाती और तेल डालने का कार्यक्रम है वो कितने बजे लगभग शुरू हो जाएगा कल से? देखिए, हम यहाँ पे हर साल की तरह जो दोपहर के बाद मतलब खाने के बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास हम तेल भरना शुरू करते हैं। फिर 4:30 बजे वापिस एक बार रिफिल करते हैं तेल को, क्योंकि दिया तेल को सोखता है तो एक खाली थोड़ा हो जाता है, तो उसमें वापिस हम तेल डालते हैं और बाती भी डालते हैं उसी वक्त पे। और ऐसे ही वक्त पे 5:30 से 5:45 के बीच में हम दिया जलाना शुरू करते हैं संध्या के टाइम पे, क्योंकि इस वक्त पे कम से कम हवा होती है। और जैसे ही सन सेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब तक हमारे 20-25 मिनट के अंदर अंदर सारे दिए जल जाते हैं। उसको फिर हम एक वेट काउंट लेते हैं। हमारा एक ड्रोन शूट भी होता है डिजिटल काउंट के लिए। तो सारे एरिया में सारी लाइट बंद की जाएगी, ड्रोन शूट होगा और कुल मिला के कुछ 7:30 के आसपास हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा कि हम ये रिकॉर्ड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और स्टेज पे उसका सर्टिफिकेट हर साल कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। यहाँ से लोगों को न्याय की आस होती है, लेकिन जरा सोचिए, जब न्याय के इस मंदिर में ही जमकर लाठी भांजी जाए, उपद्रव कर दिया जाए। यूपी के गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, वो भी कानून के रक्षकों के द्वारा। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज और वकीलों में बहस हुई और इसके बाद वकील भड़क उठे, कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। अब आप सोचिए कितना खतरनाक और जघन्य काम कानून के मंदिर में किया गया। तोड़फोड़ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वकील गुंडे हैं, तो दूसरे यूजर ने लिखा, व्हेन एडवोकेट्स बिकम राउडी शीटर्स। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की और इसी बात को लेकर उनकी जिला जज से कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आए। जज और वकीलों के बीच तीखी बहस हुई और इस बीच जज ने फोन करके पुलिस और पीएसी को बुलाया। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इसमें कई वकीलों को चोट आई है। अब कहीं ना कहीं इस घटना से यह सवाल जरूर उठता है कि लोगों में क्या कानून का खौफ नहीं? जो इस तरह की घटिया हरकत कोर्ट रूम में कर दी गई, क्या आराम से बात करके मामला सुलझाया नहीं जा सकता था? अब इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट दिनेश कुमार पी ने बयान भी दिया। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई।
मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। गाजियाबाद कचहरी प्रकरण में वकीलों पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला केस जिला जज कोर्ट के केंद्रीय नाजिर संजीव गुप्ता ने कराया। इसमें अधिवक्ता एवं पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, अभिषेक यादव, दिनेश यादव और 40 से 50 अज्ञात दिखाए गए। आरोप है कि वकीलों ने कोर्ट की खिड़कियों के शीशे तोड़े, चेकिंग गेट तोड़ दिया, कुर्सी मेज फेंक दी, पुलिस चौकी के अंदर स्थित सीसीटीवी सर्वर रूम को क्षतिग्रस्त भी किया और इसके बाद पुलिस चौकी में आग लगा दी। दूसरा मुकदमा चौकी प्रभारी संजय सिंह ने 50 अज्ञात वकीलों पर कराया। आरोप है कि वकीलों ने पत्थर बरसाए और पुलिस चौकी में आग लगा दी। पथराव में सब इंस्पेक्टर राजेश घायल हुए। पीएससी की 4 कंपनी बुलवाकर वकीलों को खदेड़ा गया। अब इस मामले ने एक बार फिर कानून के उल्लंघन की साफ तस्वीर दिखाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में आदत अनुसार फिर एक झूठ बोला। हेल्थ आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक ऐसा हेल्थ मॉडल पेश किया है जिसकी तारीफ कोफी अन्नन साहब को भी करनी पड़ी थी, और वहीं मोदी जी ने एक ऐसा आयुष्मान भारत स्कैम पेश किया है देश के आगे कि सीए जी को भी उसके फर्जीवाड़े के बारे बोलना पड़ा था। बताया गया था कि कैसे मृतक डिसीज्ड पेशेंट्स के नाम पर, नकली पेशेंट्स के नाम पर भाजपाई अपनी जेबें भर रहे हैं। ये स्कैम एक बहुत ही इलैबोरेट स्कैम है, आयुष्मान भारत स्कैम। इसमें लगभग 26,000 अस्पतालों को इम्पैनल किया गया है, जिसमें से करीब 7,000 हॉस्पिटल्स सिर्फ पेपर पे हैं। 4,000 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किसी को एडमिट ही नहीं किया इस स्कैम, आयुष्मान भारत स्कैम के तहत। और तो और जिन हॉस्पिटल्स ने इसके तहत एडमिशन किए थे गरीब लोगों के, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि मोदी सरकार उनको उनका बकाया पैसा नहीं दे रही। ये देखिए, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है हरियाणा की। इन्होंने 29 फरवरी को भाजपा की केंद्र सरकार को लिख के अवगत कराया अब कि वो आयुष्मान भारत के तहत अब किसी और का एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि मोदी सरकार ने उनका बकाया पैसा नहीं दिया। लास्ट लाइन इसमें कहती है, ऑल पेंडिंग पेमेंट्स मस्ट बी क्लियर्ड एल्स आयुष्मान कार्ड्स विल ऑल्सो नॉट बी ऑनर्ड फ्रॉम 16 मार्च 2024। ये है आयुष्मान भारत की सच्चाई। आयुष्मान भारत की सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने जितना बजट अलॉट किया था इस स्कीम के लिए उसमें कटौती कर दी ताकि लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे। Modi government insurance scheme pushes hospitals into debt, threatening patient admissions. Budget 2024 healthcare allocation for financial year 24-25 falls short of national health policy target. ये सारे आपने कभी देखा है कि या सुना है कि कभी दिल्ली से कोई इलाज अपना करवाने हरियाणा या उत्तर प्रदेश गया हो, और आपने ना सिर्फ सुना होगा बल्कि देखा होगा कि कैसे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज 50% से भी अधिक लोग, अधिकतर लोग इन्हीं 2 राज्यों से आते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इतनी बढ़िया स्कीम है आयुष्मान भारत, तो दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को? हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे लगातार इतना काम किया है कि हम इस बात से खुश हैं कि आज दिल्ली सबके लिए इलाज के लिए खुली है। महाराज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, कल आरएसएस के मैं हुई बैठक में भी उन्होंने आरएसएस ने उसका समर्थन किया है कि एक हिंदू एकजुट रहेगा तो संगठित रहेगा, बचा रहेगा, अगर बट गए तो कट जाएंगे। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे।
बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। पिछले करीब 1 महीने से इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। उसका मकसद है हिजबुल्लाह का खात्मा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। तो क्या इजराइल जल्द लेबनान से हटने की तैयारी करने वाला है? इसे समझने के लिए समझना होगा कि इजराइल की मौजूदा स्थिति क्या है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए फिलिस्तीनी संगठन हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही शुरू हुई जो आज तक जारी है। इजराइल ने गजा में 1 साल से ज्यादा समय से कत्लेआम मचाया हुआ है। हमास का लगभग सफाया कर दिया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुई जंग में जानकार ये मानते हैं कि हालात कुछ अलग है, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। इजरायली मिलिट्री को हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल को लगा था कि लेबनानी उग्रवादी संगठन का अंत निकट है। नेतन्याहू ने खुद नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी की मौत का ऐलान किया था। इसके बाद हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की भी मरने की खबरें आई। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली मिलिट्री को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बीते दिनों हुए हिजबुल्लाह के सरप्राइज अटैक में इजराइल के 5 फौजी मारे गए। आईडीएफ ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि ये 5 रिजर्विस्ट 8207 बटालियन ऑफ एलॉन ब्रिगेड के थे, जिन पर साउथ लेबनान में हमला हुआ था। यह हमला सिर्फ इकलौता हमला नहीं, करीब 1 महीने में इजराइल के दर्जनों फौजी मारे जा चुके हैं। अब तो हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम ने भी नसरल्लाह की जगह ले ली है। आईडीएफ ने इसके बाद सोशल मीडिया पर लिखा, टेम्पररी अपॉइंटमेंट नॉट फॉर लॉन्ग। हालांकि जानकार मानते हैं कि जमीनी तस्वीर कुछ और है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नईम कासिम के चीफ बनते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए, और इसमें यमन के हूती विद्रोही भी हिजबुल्लाह के साथ है। दक्षिण इजराइल में हूती विद्रोही तो उत्तर में हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ बमबारी देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में कम से कम 50 रॉकेट भी दागे, वही हूतियों ने यमन से इतनी ही मिसाइलें छोड़ी। लेबनान में 1 महीने के ग्राउंड ऑपरेशन में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के अब तक 35 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह अपने चीफ के कत्ल का बदला लेने में जुटा हुआ है और चुन चुन कर लेबनान में घुसे इजरायली लड़ाकों को मार रहा है। हिजबुल्लाह की ताकत इससे भी पता चलती है कि पहली बार किसी संगठन ने बिना चीफ के ही इजराइल के प्रधानमंत्री के आशियाने को निशाना बनाया। उस वक्त अगर नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि वो बाल बाल इस हमले से बच निकले। इजरायली हमले में अगर लेबनान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, तो इजराइल के नॉर्दर्न इलाके में भी हिजबुल्लाह ने भारी तबाही मचाई हुई है, जिसमें कई सैनिकों और नागरिकों की जान गई है। इजरायली मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंट एम्यूनल फाबियन हिजबुल्लाह इजराइल जंग की अपडेट सोशल मीडिया पर देते रहते हैं। लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से नॉर्दर्न इजराइल पर 75 रॉकेट्स दागे, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। एक और ट्वीट में एम्यूनल बताते हैं कि साउथ लेबनान में युद्ध में बुरी तरह घायल हुए मास्टर सर्जेंट रिजर्विस्ट यदीदा ब्लॉच की मौत हो गई। ऐसे कई और ट्वीट्स एम्यूनल फैबियन के सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, जिससे ये साफ पता चलता है कि हिजबुल्लाह के खात्मे के चक्कर में इजराइल को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल अब लेबनान से हटने की तैयारी कर सकता है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।